They were superstars and they were at the peak of their performances. देखो ऑब्वियसली उसका एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट था केकेआर से। कभी टीम में आ रहा है, कभी भेज देंगे, फिर दोबारा ले लेंगे, फिर दोबारा भेज देंगे, अब दोबारा ले लिया है। लास्ट सीजन 20 प्लेयर्स हैड प्लेड 12 गेम्स। क्या स्ट्रेटजी थी इसके पीछे में, जरा बताना मेरे को समझ में नहीं आया। ही इज अ ग्रेट प्लेयर, बहुत सालों तक उसने कैरी किया केकेआर को। ये मिसमैनेजमेंट कैसे तुम कर सकते हो? मतलब कंसिस्टेंसी इस बात में बहुत है। What's up everybody? Welcome back to Bro Sports, where it's all fun and games. This is Aditya and this is Mohit. और आज हम बात करेंगे about KKR from winning 2 titles in 3 years to now being one of the most poorly managed teams in IPL. कैसे डाउनफॉल हुआ, क्या प्रॉब्लम्स है, सब ब्रेक डाउन करेंगे। Let's begin. तो भाई देखो, मैं KKR फैन हूँ, ये भी था KKR फैन कुछ टाइम पहले तक, बड़े संदल बदल लिया अपने, क्योंकि रोनाल्डो फैन है तो बहुत इजी है इसके लिए। हाँ तो यार तुम सब लोग को वो दिन याद होंगे 2012 के 2014 के, जब KKR टाइटल जीती थी, गंभीर नया आया था टीम में एज अ कैप्टन। उन ग्लोरी डेज की मेन बातें क्या थी जो कि आज के टाइम में मिसिंग है? बेसिकली 3 पॉइंट्स है, ठीक है। फर्स्टली, अ कैप्टन लाइक गौतम गंभीर। व्हेन यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ लीडर फॉर योर स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट, थिंग्स आर बाउंड टू वर्क फॉर यू, ठीक है। हिज पर्सनल फॉर्म एज वेल वाज एट हिज पीक। सेकंड आता है हमारा विच इज अ कोर ग्रुप ऑफ इंडियन प्लेयर्स दैट न्यू हाउ टू परफॉर्म, ठीक है। बहुत बड़े नाम नहीं थे बट परफॉर्म करना जरूर जानते थे। बी इट रजत भाटिया, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बॉलर्स एंड ऑलराउंडर्स इन आईपीएल उस टाइम पे मेरे ख्याल से। यूसुफ पठान हो गया। तुम दोनों फाइनल्स जो जीते थे 2012 में मनविंदर बिस्ला, 2014 में मनीष पांडे, दोनों ने 90s में स्कोर करा, सिंगल हैंडेडली कैरीड केकेआर टू चेज दैट टारगेट। उसके बाद हम लोग देखते हैं यार कि कई और भी प्लेयर्स थे, इवन सूर्य कुमार यादव, वो भी केकेआर में होता था 2014 में, याद होगा आप लोगों को। तो एक इंडियन कोर जो होता है ना प्लेयर्स का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू विन द आईपीएल एज वी ऑलवेज से, क्योंकि सिर्फ 4 फॉरेन प्लेयर्स अलाउड होते हैं। अगर आईपीएल जीतता है तो इंडियन प्लेयर्स का कोर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो परफॉर्म कर रहा है देन नथिंग लाइक इट। तो वो चीज दैट वाज वर्किंग फॉर केकेआर। थर्ड पॉइंट ये आता है हमारा कि भाई जो फॉरेन प्लेयर्स थे, दे वर सुपरस्टार्स एंड दे वर एट द पीक ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस। बी इट जैक कालिस, बी इट ब्रेटली, बी इट सुनील नारायण, मॉर्ने मॉकल भी था टाइम पे। ये सारे प्लेयर्स सुपरस्टार्स थे और एकदम पीक परफॉर्मेंस पे थे अपने आईपीएल में। तो ये सारी चीजें जब वर्क करती है ना, यू हैव टू विन अ टाइटल, देयर इज नो अदर वे। बट वहां से हम आते हैं यार अब इस डाउनफॉल पे। कैसे एकदम से शिप पलट गई है? क्या ये टाइट पलट चुकी है? मेरे ख्याल से साइंस हैड स्टार्टेड शोइंग प्रीटी अर्ली, बट एक हम लोग जो डेट डाल सकते हैं ना पर्टिकुलरली, मेरे हिसाब से जब गौतम गंभीर गया था केकेआर को छोड़ के इन 2018, वहां से इट हैज बीन कंप्लीटली डाउनहिल। एंड वील कवर 6 पॉइंट्स व्हाई ये डाउनफॉल हो रहा है इतना ज्यादा। इसका पहला पॉइंट ये आता है विच इज अगेन लैक ऑफ लीडरशिप। जब तुम्हारे स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट में गंभीर हट चुका है, नाउ यू नीड अ फर्म लीडरशिप स्पॉट फॉर द नेक्स्ट से 10 years, 5 years एट लीस्ट। एक लंबा विजन होना चाहिए लीडर को लेके, that can decide in which direction this project has to go। उसके लिए क्या क्या पर्सनल चाहिए। We bring in दिनेश कार्तिक, सीधा उसको कैप्टन बना दिया, that did not work out। मिड सीजन में ओवेन मोहन को कैप्टन बना दिया। कैसे कर सकते हैं ऐसा काम में जब कोई स्टेबिलिटी ही नहीं है आपके प्रोजेक्ट में, जब आपके शिप का हेड ही स्टेबल नहीं है, तो फिर बाकी टीम कैसे फॉलो अप करेगी? And you know when you have a leader like गंभीर, जितना ज्यादा वो पर्सनालिटी लेके आता है ड्रेसिंग रूम में, तो उसको रिप्लेस करना भी काफी डिफिकल्ट था। Exactly, but what they needed was to have a long term vision। And I mean, if there's one good thing that KKR has done recently, that is appointing Shreyas Iyer, firstly purchasing him and then appointing him as the captain of this team। I was very happy with that personally। I think that is one decision which is decent, good। मतलब इससे कुछ improvement हो सकता है टीम में। And Shreyas Iyer being young, अभी उसको कैप्टन बनाओ at least for the next 5-6 years। Let's see how this ship goes। Maybe he can give us another title in say 3-4 years। Who knows? So बात है हम अपने second point पे, which is over experimentation। So last season जैसे हमने देखा कि Shreyas Iyer came out with comments regarding over experimentation and too much interference from the board and the long standing CEO, ठीक है। और ओवर एक्सपेरिमेंटेशन का आपको एग्जांपल मैं देता हूं कि लास्ट सीजन 20 प्लेयर्स हैड प्लेड 12 गेम्स। एग्जैक्टली, मतलब यार तुम्हारी स्क्वाड में से तुम ऑलमोस्ट हर किसी को चांस दे रहे हो, मतलब ये लंगर नहीं है यार। अच्छा ठीक है, एक बेस, एक कोर होना चाहिए जिसमें से तुम रिवॉल्व कर रहे हो प्लेयर्स। एंड हिस्टोरिकली स्पीकिंग एज वेल, जब भी टीम्स ने अच्छा परफॉर्म किया आईपीएल में, दे हैव नॉट यूज्ड मोर देन 14 to 15 प्लेयर्स, जबकि इंजरीज होती है उसके बाद भी। आई मीन लर्न फ्रॉम टीम्स लाइक सीएसके एंड मुंबई इंडियंस। उनका कोर इतना स्ट्रॉन्ग है एंड इतना फिक्स्ड है, इतना वो सर्टेन है अपने दिमाग में कि हाँ मुझे इन्हीं प्लेयर्स को खिलाना है, इनको चांस देना है। एंड इवन केकेआर अंडर गंभीर, यार उसे अपने पास से सीख लो। थिंग्स आर नॉट दिस वे व्हेन ही वाज इन चार्ज। एग्जैक्टली। तो ये ओवर एक्सपेरिमेंटेशन आई थिंक इट्स क्लियरली नॉट वर्किंग आउट एंड यू नीड स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस अमंग्स दोस प्लेयर्स जिनको पता है कि ठीक है हम परफॉर्म नहीं करे फिर भी हम खेलेंगे। धोनी का मुझे लगता है सबसे बड़ा एग्जांपल है एज अ कैप्टन। उसने इंडिया के साथ जो करा है, जिस स्टेज पे लेके गया, चेन्नई को भी इतना सक्सेसफुल बनाया। मेन रीजन उसका यही है, कंसिस्टेंसी। फिर मैं आता हूं अपने थर्ड पॉइंट पे। आई वुड लाइक टू टेक दिस पॉइंट फॉरवर्ड एंड कॉल आउट द मैनेजमेंट हियर। देखो मैनेजमेंट में बेसिकली 3 लोग थे आपके, एक था अभिषेक नायर, एक डेविड हसी और एक ब्रेंडन मैकलम था। सो अभिषेक नायर देखो अकेडमी का है, वैसे तो अकेडमी संभालता है, बट ही हैज अ लॉट ऑफ से इन द मेन टीम्स कंपोजिशन। एंड टॉकिंग अबाउट ब्रेंडन मैकलम,
देखो ऑब्वियसली उसका एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट था केकेआर से, मतलब उसने जो पहले आईपीएल में ही पहले दिन पे ही जो परफॉर्म कर दिया था, बेस्ट ओपनिंग टू एन आईपीएल। हाँ एग्जैक्टली, दैट रियली सेट द स्टैंडर्ड। बट अकॉर्डिंग टू मेनी सोर्सेज दैट आई हैव रेड, भाई ही इज नॉट मच ऑफ अ टैक्टिशियन, मतलब वो चाहता कि वो प्लेयर्स उसके पास बाहर जाए और आपकी अटैक करें, कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं थी। एंड आई थिंक दिस इज द रीजन व्हाई ही वाज लेट गो ऑफ, एंड नाउ मिस्टर चंद्रकांत पंडित इज नाउ द हेड कोच। I mean, I don't know how true is that exactly, क्योंकि देखो मैकलम विद इंग्लैंड बहुत सक्सेसफुल हाँ, है, exactly. ठीक है, तो मे बी दैट क्यों टैक्टिशियन नहीं है ये मेरे को नहीं पता, नहीं रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, तो मे बी हिज टैक्टिक्स कुड नॉट वर्क विद केकेआर एज अ कोच, बट हाँ मतलब ठीक है, क्लियरली थिंग्स वर नॉट यू नो as they should be when McCallum was in charge. So for sure मतलब मैनेजमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, and we have to call them out. और इसी का पता है एक्सटेंशन कहाँ पे आएगा, the auction performance. I mean KKR never performs well in the auction. सही में कुछ ज्यादा अजीब होती है इनकी। कितनी बार हमने वो सीन देखा कि भाई सबसे ज्यादा पैसा खर्च करेंगे पहले दिन पर ही और सबसे कम प्लेयर्स लेंगे, एंड दोस प्लेयर्स वोंट इवन परफॉर्म दैट वेल इन द सीजन। तो ये मिसमैनेजमेंट कैसे तुम कर सकते हो, मतलब कंसिस्टेंसी इस बात में बहुत है। Year after year you are underperforming in auctions. The main point where you could rebuild from scratch, where you could gain an edge over your opponents, competitors, वहीं पर तुम जो चोक कर जाते हो, तो फिर पूरे सीजन में तुम क्या कर पाओगे जब तुमने बैकग्राउंड वर्क ही नहीं कराया। तो इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं भाई, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। शुभमन गिल को हमने लिया था, ठीक है, एज अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट, पहले सीजन में उसको इतना चांस नहीं मिला, फिर उसको स्लोली एक ओपनर बनाया, जब वो धीरे धीरे सेटल करना शुरू कर रहा था टीम में। एंड आई एम पर्सनली नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ शुभमन गिल, बट स्टिल आई विल कॉल आउट द मैनेजमेंट, क्योंकि भाई अगर उसको लिया है तो फिर उसको खिलाओ ना अच्छे तरीके से। उसको बेच क्यों दिया भाई, क्या सोच के बेचा था? खरीदा इसलिए था क्योंकि वो लॉन्ग टर्म विजन में था, उसको बेच दिया। फिर उसको बेच के कौन लिया? अजिंक्य रहाणे, who was in his mid 30s, not the best form of his life, उसको लिया और फिर उसको भी अब इस साल बेच दिया, सीएसके में चला गया है वो। तो क्या स्ट्रेटजी थी इसके पीछे, जरा बताना मेरे को समझ में नहीं आया। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो। Similarly with guys like शिवम मावी and नागरकोटी, उनको भी अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद लिया था एज लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स। आज के टाइम पे दोनों ही नहीं है केकेआर में। शाकिब अल हसन का केस में समझ में नहीं आता है, कभी टीम में आ रहा है, कभी बेच देंगे, फिर दोबारा ले लेंगे, फिर दोबारा बेच देंगे, अब दोबारा ले लिया है। तो क्या तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट का एक फर्म आइडिया नहीं था कि उसको रखना है या नहीं रखना है? These things and these are very few examples by the way। ऐसे तुम देखोगे ना, every year they manage to tank in the auction, हमेशा का सीन हो चुका है ये। So I am very unimpressed by their strategy in the auctions for sure। और यहाँ से हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है यार, वही कि हम लोग ऑक्शन में परफॉर्म तो नहीं कर रहे हैं, बट नाउ वी आर गेटिंग ओवर डिपेंडेंट ऑन प्लेयर्स लाइक आंद्रे रसल एंड सुनील नारायण। एग्जैक्टली, मतलब देखो रसल का ही इज अ ग्रेट प्लेयर, बहुत सालों तक उसने कैरी किया केकेआर को, बट जब सिर्फ एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो ओवर टाइम उस पे जो है ना प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्डअप होता है, एंड विद एज ही आल्सो स्टार्ट्स अंडर परफॉर्मिंग, व्हिच वी हैव सीन इन द पास्ट फ्यू इयर्स। I mean both of them, they will be 35 this year। Exactly। तो कब तक डिपेंडेंट रहोगे उन पे यार? एंड आई अग्री विद द कैरेबियन सुप्रीमेसी और आईपीएल को रूल करते हैं जो भी है, बट सी नारायण एवर सिंस हिज एक्शन चेंज हैज नॉट बीन द सेम। बीच में उसको एज एन ओपनर ट्राई किया, इतना ज्यादा ही फेल्ड। आंद्रे रसल वाज लिटरली कैरिंग केकेआर फॉर श्योर, आई थिंक 2019 तक दैट वाज फेयर, बट उसके बाद से इवन ही इज ऑन अ डाउनहिल, राइट? उसका फॉर्म भी डिप कर रहा है। व्हाई डिपेंड सो मच ऑन हिम? अगर वो एक बंदा परफॉर्म नहीं करता ना, केकेआर लिटरली लुक्स मिजरेबल। एग्जैक्टली। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिपेंडिंग ऑन दीस प्लेयर्स? मे बी ग्रो आउट ऑफ देम यार। आप नए प्लेयर्स में इन्वेस्ट करो, नई जनरेशंस में इन्वेस्ट करो और पावर हिटर्स लेके आ जाओ। इतना फिक्सेटेड क्यों होना है प्लेयर्स पे? और यहाँ से हमारा लास्ट पॉइंट आता है, द सिक्स्थ पॉइंट, व्हिच इज द क्वालिटी ऑफ द इंडियन कोर प्लेयर्स। जो हमने पॉजिटिव्स में मेंशन किया था ना ड्यूरिंग द विनिंग इयर्स, जहाँ पे हम 2012-14 में जीते थे कि भाई इंडियन कोर बहुत अच्छा था। आज के टाइम पे देखो क्या है, कितना डिग्रेड हुआ है। एंड विद ऑल डू रिस्पेक्ट, यू नो गाइज लाइक नीतीश राणा, रिंकू सिंह, इवन वेंकटेश अय्यर, आर दे ऑन द क्वालिटी ऑफ द लेवल ऑफ प्लेयर्स दैट यूज्ड टू प्ले द इंडियन प्लेयर्स दैट वर अ पार्ट ऑफ दोस यू नो विनिंग इयर्स, जब हम जीते थे टाइटल विनिंग इयर्स थे हमारे? क्लियरली नो। आई मीन यू हैव टू टेक अ हार्ड कॉल, ईदर यू हैव सुपरस्टार फॉरेन प्लेयर्स, वो भी नहीं है हमारे पास अभी नारायण और रसल के बाद, ज्यादा लोग होते नहीं, आते तो परफॉर्म करते नहीं है, तो फिर एटलीस्ट यू शुड डिपेंड ऑन अ फर्म कोर ऑफ इंडियन प्लेयर्स। नो, इवन दैट इज नॉट फिक्स। तो कैसे परफॉर्म करोगे यार? आई मीन गिव मी 3 गुड इंडियन प्लेयर्स जो A tier के हैं, अपार्ट फ्रॉम श्रेयस अय्यर। इवन श्रेयस अय्यर को खुद का भी अभी पोजीशन कंफर्म नहीं है इंडियन टीम में, ठीक है? ही इज ऑलवेज स्ट्रगलिंग इन एंड आउट ऑफ द टीम। सो हाउ डू वी विन द टाइटल विदाउट हैविंग यू नो गुड क्वालिटी प्लेयर्स हु आर प्रूवन मैच विनर्स बेसिकली? एग्जैक्टली। और पता है यही रीजन है जिसकी वजह से हम देखते आ रहे हैं कि 2014 के बाद से केकेआर का ये हाल हो चुका है कि अब भाई टाइटल कंटेंडर्स माना भी नहीं जाता उन्हें, क्वालिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है यार। तो इस सिचुएशन में आके आई मीन इट इज हाई टाइम कि हम लोग इन चीजों को कॉल आउट करते हैं, इफ एट ऑल वी वांट टू ग्रो बैक टू दैट लेवल। क्योंकि भाई टीम्स लाइक चेन्नई, मुंबई तो कहाँ निकल गया यार अब आगे। एक टाइम पे वो होता था कि सबसे ज्यादा टाइटल कौन जीता, उसमें केकेआर बहुत क्लोज सेकंड होती थी, थर्ड होती थी। अब देयर इज नो कंपटीशन। सो आई मीन टीम्स लाइक गुजरात टाइटंस अभी वो आके अपने पहले सीजन में जीत जा रहे हैं, एंड केकेआर इज नोवेयर इन द कंपटीशन। सो वी मस्ट कॉल दीस थिंग्स आउट, और लेट्स होप दैट मैनेजमेंट टेक्स नोट ऑफ दीस थिंग्स एंड यू नो इम्प्लीमेंट्स देम इन द नेक्स्ट ऑक्शन। ऑल्दो मेरे कोई होप्स है नहीं ज्यादा, मुझे पता है कि फिर से टैंक करेंगे ही करेंगे, बट ठीक है, लेट्स होप कि कम से कम इस साल एटलीस्ट आईपीएल में कुछ तो अच्छा देखने को मिले यार। So that's it for today guys, we hope you like the video.
डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दें। वह आप हमें कमेंट करके बताओ कि क्या आप हमारे पॉइंट से एग्री करते हो केकेआर के लिए एंड व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस फॉर द 2023 आईपीएल बिसाइड्स हम ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी हैं, तो हमें वहां पे भी चेक कर लो। एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।